बहुत पुरानी बात है, एक घाट के पास जहां चांद शीशे की तरह जलतियों पर उतरता और सरसों के खेतों से हल्की सी खुशबू आती, वहां नागलोक और मनुष्यों की दुनिया के बीच एक रहस्यमयी सीमा थी। उसी सीमा के पास एक छोटा सा गांव था, चंद्रावती। गांव के लोग हर साल करवा चौथ बड़े धूम धाम से मनाते थे। पर उस गांव में यह भी कहा जाता था कि करवा चौथ का व्रत सिर्फ इंसानों के पति पत्नी के लिए नहीं है, सच्चे मन, सच्ची निष्ठा और सच्चे प्रेम के लिए भी है। वहां से कुछ कदम दूर एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे नदियां मिलती थीं। वहीं एक चमकदार सोने जैसी पट्टियों वाली नागिन रहती थी। उसका नाम था सर्पिका, पर गांव के कुछ बुजुर्ग उसे नागिन चंद्रिका कहकर पुकारते थे। सर्पिका की आंखों में चांद की ठंडी रोशनी और नदी की गहराई का रंग था। दूसरी ओर नागलोक में उसे बहुत चाहने वाला एक नटखट परंतु बहादुर निर्नाग था। उसका नाम था वासु। वासु तेज, चालाक और दिल का साफ था। दोनों की दोस्ती बचपन से थी। वे साथ खेलते, साथ शिकार करते और साथ साथ चांदनी रातों में नदियों के किनारे नाचते। लेकिन किसी भी प्रेमकथा में शांति हमेशा कायम नहीं रहती। नागलोक के नियम कड़े थे। किसी नाग को मनुष्यों या मनुष्य रूपी किसी प्राण के प्यार में पक्के तौर पर बंधना मना था। एक दिन वासु को मनुष्यों की दुनिया की जिज्ञासा ने पकड़ा। वह चंद्रावती के पास आया, गांव के मेलों में गया और वहां एक मोहक नर्म दिल वाले सज्जन नृत्य करने वाले मानव को देखकर चकित रह गया। उन आंखों में उसने कुछ ऐसा देखा जो नागलोक में नहीं मिला था। ठहराव, वचनबद्धता और घर की गर्माहट। पर वह इंसान असल में कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वह था एक ऋषि पुत्र जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन की पत्नी सुमन करवा चौथ के व्रत की तैयारी कर रही थी। वासु का मंद था कि अगर वह मानव रूप धरकर अर्जुन की तरह, सुमन की तरह किसी के साथ जीवन बांट सके तो कैसा होगा। पर नागलोक के नियमों का भय और सर्पिका की दी हुई स्नेह उसे रोकते थे। इसी उलझन में वासु ने गलती कर दी। उसने नागलोक का एक प्राचीन रत्न चुराया जो नागों को अपनी शक्ति और रूप बदलने की शक्ति देता था। रत्न चोरी करते हुए उसे पकड़ लिया गया और नागलोक के सीनियरों ने उसे सजा देने का फैसला किया। सजा यह दी गई कि वासु को मनुष्य का रूप धारण करने पर ही मुक्ति मिलेगी। लेकिन उसके लिए एक कसौटी भी रखी गई। उसे किसी मानव हृदय का सच्चा प्रेम जीतना होगा और उस प्रेम को अपनी भक्ति से साबित करना होगा। न बनाए तो वह शाश्वत रूप से पत्थर बन जाएगा। वासु को कहीं भी मानवीय दुनिया में भेजा गया। वहां उसका रूप बदला गया और वह अर्जुन सा एक साधारण सा युवक बनकर चंद्रावती पहुंचा। गांव में वह अर्जुन की जगह नहीं ले पाया। अर्जुन अपनी सुमन से बहुत प्यार करता था, पर वासु मानव की दिलकशी और मदद से लोग उसे पसंद करने लगे। पर वासु का मन हमेशा सर्पिका के लिए धड़कता रहा। सर्पिका नागिन के रूप में वासु की करारी आवाज़ को सुनती, उसकी याद में नदी के पानी की धार में मोती गढ़ती, उसकी आंखें रोती और उसी रोशनी से उसे पहचानती भी थी। पर नागलोक के नियमों का डर उसके कदम भी रोकता था। एक करवा चौथ के नजदीक सुमन ने व्रत रखने का निर्णय लिया। सुमन की भक्ति भी गांव भर में मशहूर थी। उसकी नजरें उसकी भक्ति में चमकती थीं। उसी रात वासु मानव ने देखा कि गांव के बाहर एक बूढ़ी साध्वी आई है जो वास्तव में करिश्माई शक्तियों वाली थी। वह साध्वी सच को भांप सकती थी। उसने वासु को पहचान लिया और कहा, तेरे भीतर बिखरी हुई आग अब एक फैसला चाहेगी, प्रेम में रहना है या अपनी आजादी में लौटना। वासु ने कहा, मुझसे अलग होकर सर्पिका जिएगी, पर मेरा जीवन क्या होगा? मैं उसे खोकर नहीं रह सकता। साध्वी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे पास एक रास्ता है, करवा चौथ का व्रत। यह व्रत सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं, यह सच्चे उपायों के लिए है। यदि कोई प्राणी करवा चौथ की श्रद्धा से वर रखे और चंद्र दर्शन करके अपनी चाह पूरी करने की प्रार्थना करे तो देवी मां पार्वती और चंद्रदेव उसकी मनोकामना सुनते हैं। पर यह व्रत छल, दंड और धोखे से नहीं, बल्कि त्याग और निस्वार्थ प्रेम से फलता है। साध्वी की बात ने वासु के मन में आशा की लौ जगा दी। पर एक बड़ी दिक्कत थी। नागलोक के नियमों के अनुसार नागिन सर्पिका किसी भी मानव पूजा समारोह में खुलकर भाग नहीं ले सकती थी, और यदि उसने मनुष्य रूप धारण किया तब भी उसका इतिहास बगैर राज खोले नहीं रह सकता था। फिर भी सर्पिका का प्रेम सच्चा था। उसने सोचा, यदि मैं करवा चौथ का व्रत रखूं, क्या वासु लौटकर मेरे पास आ पाएगा? वह चुपके से गांव की और निकली गर्मियों की चढ़ती धूप में भी उसका मन ठंडे चांद की याद में थिरक रहा था। सर्पिका ने करवा चौथ की रात मनाने का निर्णय लिया, परंतु कैसे? वह नदी के जल में अपने शरीर को मानव आकृति में बदलकर एक अनाथ सी महिला चांदनी की शक्ल में चंद्रावती पहुंची। गांव वालों ने उसे सम्मान दिया क्योंकि वह दीन हीन लगती थी। उसने व्रत के नियम सीखे,
करवा का पात्र सजाया, करवा चौथ की कहानियां और मंगलाचरण सीखे। उसने पूरे दिन भूख प्यास सहकर माता पार्वती को समर्पित भजन गाए। उसका दिल बार बार वासु के लिए धड़कता था, पर उसने किसी को नहीं बताया कि वह नागिन है। करवा चौथ की रात जब चांद ने अपने उजले घूंघट से धरती को निहारा, तो गांव की महिलाएं नदी किनारे इकट्ठा हुईं। सबने करवा को सिंदूर, मखाने, मीठी चीजें और शुभकामनाएं दी। सर्पिका ने अपने करवे में पानी भरकर उसे भगवान के चरणों में समर्पित किया और आंखें बंद करके सच्चे मन से प्रार्थना की, हे माँ पार्वती, हे चंद्रदेव, यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो मेरे वासु को वापस भेज दो, यदि नहीं तो मुझे जो सही सजा मिले उसे सह लूं। वहीं वासु का मन भी करवा चौथ की चंद्रप्रकाश रात में सर्पिका के लिए प्रेम से कराह रहा था। वह जिसने नागलोक का रत्न चुराया था, उसकी सजा अभी भी लटकी हुई थी, पर साध्वी की कई शर्तों ने उसे यह हक दिलाया कि करवा चौथ की रात वह सर्पिका को खोज पाएगा। दोनों की प्रार्थनाएं एक साथ आकाश में उठी, एक मानव नाग का और एक नागिन का प्रेम। चांद की रोशनी इतनी प्रबल हुई कि नदी के पानी में सुनहरी लकीर सी उतर आई। अचानक गांव के बाहर एक हल्का सा भंवरा सा गर्जन हुआ और वासु का रूप बदलकर एक चमकदार नाग लौट आया, पर उसे रोका गया। नागलोक के प्रधान ने देखा कि वासु की भक्ति सच्ची थी और सर्पिका का त्याग भी। प्रधान ने कहा, यदि दोनों ने एक दूसरे के लिए इतना त्याग किया है तो उन्हें आजादी दी जानी चाहिए, पर शर्त यह है कि वे मनुष्यों को अहित न करें और अपने प्रेम को मानव कायदे से जीना सीखें। और तो और माँ पार्वती की कृपा से वासु और सर्पिका दोनों का रूप आंशिक रूप से मनुष्य और आंशिक रूप से नाग का रहस्यमयी मिश्रण बन गया। वो अब ऐसे प्राणी बन गए जो रात्रि में नाग रूप अपना लेते और दिन में मानव रूप धर लेते। उन्होंने निश्चय किया कि वे अब करवा चौथ हर साल मिलकर मनाएंगे, न केवल अपने प्रेम के लिए बल्कि उन सभी के लिए जो प्रेम में सच्चाई और समर्पण रखते हैं। अगले सुबह चंद्रावती ने देखा कि चांदनी, सर्पिका और वासु की जोड़ी नदी किनारे खड़ी थी, हाथों में एक सुंदर करवा और आंखों में आस्था। गांव वालों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कुछ बुजुर्गों ने कहा, यह करवा चौथ की सबसे अनोखी कथा है, जहां नाग नागिन ने भी करवा चौथ के व्रत की पवित्रता को समझा। वासु और सर्पिका ने गांव को बताया कि प्रेम का अर्थ है समर्पण, ईमानदारी और एक दूसरे की रक्षा करना। समय बीतता गया। करवा चौथ की रातों में चंद्रावती के लोग अब हर साल नदी किनारे दीप जलाते और बताते कि किस तरह एक नागिन ने अपने प्रेम के लिए माँ पार्वती के नाम पर व्रत रखा और कैसे उस व्रत ने दो आत्माओं को जोड़ दिया। वासु और सर्पिका वे गांव के रक्षक बन गए। कभी वे मानव रूप में गांव के कामों में मदद करते और रात्रि में वे नाग रूप लेकर उन खतरों से गांव की रक्षा करते जो मानवों की समझ से परे थे। कई सालों बाद जब बच्चे बड़े होकर अपने बच्चों को यह कहानी सुनाते तो वे यही सिखाते, करवा चौथ का व्रत केवल पति पत्नी के लिए नहीं, यह व्रत हर उस संबंध के लिए है जहां निष्ठा, त्याग और भरोसा होता है। और चांदनी रातों में जब चांद अपनी पूनम की मुस्कान फैला देता तो नदी का जल गरम सा दिखने लगता और वहां से कभी कभी दोइंग नुस मोती जैसी मुस्कानें चमक उठती। वासु और सर्पिका की मुस्कानें जो यह याद दिलाती कि प्रेम अगर सच्चा हो तो दुनिया की सबसे पुरानी दीवारें भी झुक जाती हैं। कथा का अंत नहीं, यह बस एक वादा है। जहां प्रेम सच्चा हो वहां पूजा, उत्सव और व्रत भी रहमत बन जाते हैं। और करवा चौथ की उस रात से चंद्रावती के लोग हर साल उस प्रेम की गूंज सुनते हैं। प्रेम जो न केवल मनुष्य के बीच बल्कि नागों और देवताओं के बीच भी पवित्र था।